एक्सरसाइज 6.3 करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 इसमें कह रहा है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल एंड फिगर 6.3734 आर सिमिलर। तो 6.34 एक हमें फिगर दे रखा है, देखो ये दे रखा है 6.34 में कई सारे 6 फिगर दे रखे हैं, देखो 6 फिगर दे रखे हैं हमें, 6 पेयर दे रखे हैं फिगर्स के, ठीक है। इनमें हमें बताना है कौन से हैं, और राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो ये हमें दोनों करना है। इस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं अब आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देख रहे हो क्या है, 80 डिग्री है 80 डिग्री है, 60 है 60 है, 40 है 40 है, तो ये दोनों क्या होंगे, ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कौन सा क्राइटेरिया होगा, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। हमारे पास तीन ही क्राइटेरिया, मैं आपको बता दूं। पहला क्राइटेरिया क्या है, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल बराबर हो। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, सेकंड क्राइटेरिया साइड साइड साइड, तीनों साइडों का रेशो बराबर हो, प्रोपोर्शन में हो तीनों साइड। और थर्ड क्राइटेरिया है हमारा क्या, साइड एंगल साइड, दो साइड प्रोपोर्शन में हो और एक बीच का एंगल हो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं पहला, इसमें कौन सा क्राइटेरिया आ गया, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया आ गया, एंगल एंगल एंगल। फर्स्ट में क्या हो रहा है, देखो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के, एंगल ए पी के बराबर हो गया 60 60। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के। आप क्या कहोगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल, देखो एक ए था, ए के करस्पॉन्डिंग एंगल है पी, तो लिखोगे पी। बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, क्यू, क्यू लिखोगे। और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल है आर, पी क्यू आर के। और किस क्राइटेरिया से, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या हो रहा है, बी सी क्या है, 2.5 है, बी सी 2.5 है, तो बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन हो रहा है, यहाँ मुझे 5 दिख रहा है, क्या पी आर कितना है, 5 है, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा ना, 2.1/2 हो रहा है। अच्छा दूसरा देखो, 3 का डबल क्या हो रहा है, 6, तो 3 क्या है, ए सी अपॉन पी क्यू, कितना है, 3/6, 1/2 हो गया। अब बच क्या गया, तीसरी साइड ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी कितना है 2 और क्यू आर कितना है 4, तो यहाँ से क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब देख रहे हो तीनों का रेशो बराबर है तीनों साइडों का, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल के। अब इसकी साइड जो हम लिखेंगे वो हमें ध्यान से लिखनी है, कैसे, जैसे 2.5 है, ये जो एंगल ए है, एंगल ए के सामने वाली साइड कौन है, 2.5, ठीक है। अच्छा ये 5 किसके साइड सामने आ रहा है, क्यू के साइड सामने आ रहा है, तो मुझे लिखना पड़ेगा पहले क्यू, एंगल क्यू, ठीक है। दूसरी साइड लेंगे, अब दूसरा देखते हैं, अब मैंने बी लिया है यहाँ पे, एंगल बी किस साइड के सामने आ रहा है, 3 के, 3 के सामने आ रहा है ना बी। तो ये 6 के सामने कौन है भाई, 3 और 6 का रिलेशन है ना, तो 6 के सामने कौन है, आर है। अब देखो क्यू के बाद आर। अब देखो तीसरा तो क्या बचा, तीसरा जो बचा वो लिख दो क्यू आर पी, और लिखोगे बाय कौन सा क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है जी। दो हो गए हमारे, आगे करते हैं। थर्ड में क्या हो रहा है, 2 का डबल 4 हो रहा है, ठीक है। 3 का डबल 6 हो रहा है, और 2.7 का क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। 2.7 का तो 5.4 होना चाहिए था, तो सिमिलर है नहीं। आप लिख दोगे इसमें एम पी अपॉन डीई, ठीक है। इसका रेशो क्या आएगा, 2/4 ले लो, और अगला ये ले लो एल एम,
अपॉन ई एफ 2.7/5। ठीक है, और तीसरी साइड कौन सी बच गई, एल पी अपॉन डी एफ। ये कितना हो गया, 3/6। तो यहाँ से देख रहे हो ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन ये 1/2 नहीं है। ठीक है, तो आप लिखोगे एम पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू एल पी अपॉन डी एफ इज नॉट इक्वल टू एल एम अपॉन ई एफ। हैंस ट्राइंगल कुछ भी लिख लो, एम पी एल इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ करते हैं। और फोर्थ में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ये एंगल 70 दे रखा है, यहाँ भी एक 70 है। अब 70 बन किस साइडों से रहा है, एक इस साइड से बना है और एक से इससे बन रहा है, और ये भी किससे बन रहा है, इससे और इससे। तो आप देखो 2.5 का डबल 5 हो रहा है, ठीक है, 5 का डबल 10 हो रहा है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा इसमें बात बन सकती है। तो आप लिखोगे, तो ये एम एन लिख लो, एम एन अपॉन एम एन के करस्पॉन्डिंग क्या ले लो, क्यू पी ले लो, इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 5। अच्छा, दूसरी साइड ले लो, एम एल अपॉन ये क्यू आर ले लो। क्या हो गई, एम एल कितनी है 5 और क्यू आर कितनी है 10। आप देख रहे हो 2.5 से 2 टाइम्स कटेगा, 1/2 आ गया, 5 से कटेगा, ये 2 आ गया। और एंगल एम किसके बराबर है, एंगल क्यू के। तो हेंस ट्राइंगल कौन सा, एम एन एल, एम एन एल सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, एम के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, क्यू है, क्यू लिखोगे क्यू। फिर मैंने लिख लिया क्या, एम के बाद एन लिखा है, तो जो एन है ये किस साइड के अपोजिट आ रहा है, 5 के। ठीक है, और यहाँ 5 का रिलेशन किससे, 10 से है, तो 10 के अपोजिट कौन है, पी है। आप लिखोगे इसके बाद पी, क्यू पी, और बच कौन सी की साइड गई, आर। और कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, फोर्थ भी हो गया आपका। फिफ्थ में देखो आप कि इसमें दो दो साइड ली हुई है 2.5 और 3, लेकिन इनके बीच का एंगल ये है, बी है, ये नहीं लिया। एंगल कौन सा दे लिया, दूसरा ले लिया, अलग ले लिया। इधर इन दोनों के बीच का एंगल लिया है। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे, नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, आप लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, आप ये देख रहे हो एंगल ई, ये 80 हो गया, ये 80 है, ये 30 है, वो 70 है। एक एंगल तो बराबर है, दूसरा एंगल तो बराबर नहीं है। पर देखते हैं तीसरा एंगल क्या होगा, 8 + 70 150, 150 प्लस ये 30 आएगा। अच्छा, 8 + 30 कितना हो गया, 110, और ये क्या आएगा, 70 आएगा। तो आपको पता लग गया क्या, आप कह सकते हो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई इज इक्वल टू, अच्छा पी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप कह सकते हो ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्राइंगल किसके, डी किसके करस्पॉन्ड है, पी है, पी क्यू आर के। किस प्रॉपर्टी से, बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको इन फिगर 6.35। 6.35 में क्या दिया हुआ है,
ओडीसी, ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है ट्राइंगल ओबीए के। ये ओ डी सी ये ट्राइंगल है किसके, ओ बी ए के, ओ बी ए, ठीक है। बीओसी 125 डिग्री है, ये रहा 125 डिग्री। सीडीओ 70 डिग्री है, ये रहा सी डी ओ, ये रहा 70 डिग्री। फाइंड डीओसी, डीसीओ एंड ओ ए बी, ये तीनों एंगल आपको बताने हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, जैसे इसमें अगर आप ट्राइंगल में देखोगे, इन ट्राइंगल ओडीसी में देखोगे, एंगल सी भी कह सकते हो इसको, ठीक है। इसको एंगल ओ सी डी भी कह सकते हो इसको, इसको एंगल डी सी ओ भी कह सकते हो। ये तीनों एंगल सी हैं, ये वाला जो एंगल है सी, ये तीनों है। क्योंकि आपको ऐसे भी लिख सकते हो डी सी ओ, ऐसे बोल सकते हो, ओ सी डी कह सकते हो, एंगल सी भी कह सकते हो, ठीक है। इस टाइप से नोमेनक्लेचर होता है एंगल का। और बीच वाला जो होता है ये है हमारा एंगल, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन दिया हुआ है इन्होंने ओडीसी, ये दोनों दे दिए हमें, सिमिलर दे दिए, ओडीसी और ओबीए। और ये तीन एंगल पूछ लिए हमसे, और ये एंगल दिया हुआ है। सबसे पहले हम आप कहाँ करेंगे इसमें, सबसे पहले आपको इसमें 125 डिग्री का यूज करना है। जो 125 डिग्री है, ये किस लाइन पे बना हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये जो लाइन है डीबी लाइन है, ये डीबी लाइन है ना, इस पे कहीं ऐसे बन रहा है एंगल 125 डिग्री, इस टाइप से 125 डिग्री। तो ये कितना होगा, टोटल एंगल 180 होता है, तो कितना 55 डिग्री बच जाएगा, ठीक है ना। 180 में से 55 125 माइनस करोगे 55 डिग्री बच जाएगा। तो अब इसमें क्या है, आप लिखोगे इन ट्राइंगल ओ सी डी, ओ सी डी में एंगल ओ, इसमें एंगल ओ को ले सकते हो आप। एंगल ओ किसके बराबर होगा, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, क्योंकि सीधी लाइन है ना डीबी, ठीक है। क्या आ जाएगा आपको 55 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दो, एज डीबी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री फॉर्म कर रही है। एंगल ओ आपको पता चल गया, ठीक है। तो एंगल ओ जो हमें कह रहा हूँ, ये क्या है, डीओसी तो है, डीओसी, इसका मतलब एंगल डीओसी आपको पता चल गया, क्या है आपका 155 डिग्री। एक तो हो गया आपका। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ये अगर 55 डिग्री है, तो ये तो आप पता ही दोगे ट्राइंगल का ओ, भाई तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आप लिखोगे एंगल ओ प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, तीनों का सम तो 180 डिग्री है। इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अभी हम ओसीडी में। तो एंगल ओ आपको पता लग गया कितना है, 55 डिग्री है। एंगल डी आपको दिया हुआ 70 डिग्री है, तो एंगल सी आपको पता लग जाएगा। एंगल सी तो आप पता ही लगा लोगे, तो एंगल सी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ठीक है। क्या आ जाएगा एंगल सी आपका, 180 में से 55 माइनस करोगे, फिर 70 माइनस करोगे, तो क्या आ जाएगा आपका 55 डिग्री आ जाएगा। एक तरीके से आपका डीसीओ भी आ गया, डीसीओ पूछा ना आपसे, डीसीओ इक्वल टू कर दोगे एंगल डीसीओ, ठीक है। आगे देखते हैं, ओ ए बी और पूछा है इसने, ओ ए बी, ओ ए बी आपको पता है एंगल ओ ए बी किसके बराबर है, एंगल ओ ए बी एंगल डीसीओ के। भाई एंगल ओ ए बी, ये वाला एंगल किस एंगल के बराबर है, इस एंगल के बराबर है। ट्राइंगल सिमिलर है ना, सिमिलरिटी दी हुई है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। आप लिख दोगे इक्वल टू, कितना हो गया, डीसीओ कितना एंगल क्या है, 55 डिग्री, ब्रैकेट में लिख जाओगे एज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ corresponding angle of similar triangles, similar triangles। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि डायगोनल एसी, ये रहा डायगोनल एसी, ठीक है, एंड बीडी, ये रहा बीडी, ऑफ ए ट्रेपेजियम एबीसीडी, ये ट्रेपेजियम हो गया एबीसीडी, विद ए बी पैरेलल डीसी, ए बी क्या है, पैरेलल है डीसी के,
इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल सो दैट ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, करते हैं इसको, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो आप क्या लोगे, इसमें ट्राइंगल ले लो, दो ट्राइंगल। पहले देखो गिवन क्या आपको, ए बी पैरेलल क्या है, डीसी है। ठीक है, ये पैरेलल डीसी है। अब देखो आप ट्राइंगल, इन ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल ले लो, कौन सा, ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, दोनों एंगल बराबर है। क्यों एंगल एंगल क्यों बराबर है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये वाला एंगल, ये एंगल किसके बराबर बताए, इसके बराबर। जब भी आप दो लाइन ऐसे क्रॉस करोगे तो ये एंगल इसके बराबर होता है, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। ये लाइन क्रॉस हो रही है ना, एसी और बीडी, तो एक एंगल बराबर हो गया। अच्छा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में एंगल ओ ए बी इक्वल टू होगा एंगल ओ सी डी के। ये कौन सा अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, जैसे दो लाइन आपने पैरेलल कर दी, ऐसे लाइन खींच दी, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। तो यहाँ भी यही सिचुएशन बन रही है। अच्छा, सेम एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये वाला एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ये भी अल्टरनेट एंगल है पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक है, तो आप कह सकते हो ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके, ओ सी डी के, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, ये सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो गया तो इनके जो साइड है उनका रेशो भी क्या होगा, हेंस इनका रेशो क्या होगा साइडों का, वो भी प्रोपोर्शनल में होगा। ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। आप लिखो करस्पेंडिंग साइड, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन फिगर 6.36, देखो ये दे रखा है फिगर 3.636, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये हमें एक रेशो दे रखा है बराबर है, और एंगल 1 2 के बराबर दे रखा है। हमें शो करना है पी क्यू एस क्या है, ट्राइंगल टी क्यू आर के सिमिलर है। ठीक है, अब आप इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करोगे, जो हमसे सिमिलर पूछ रहा है ना, पी क्यू एस और टी क्यू आर, इन दोनों को इस डायग्राम में से बाहर निकाल लो। ठीक है, आपने इनको बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया आपका पी क्यू एस, ये रहा पी क्यू एस, और टी क्यू आर, ये दोनों हमने बाहर निकाल लिए। अच्छा, हमें क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। एंगल 1 कौन सा है, ये रहा एंगल 1, ये एंगल 1 है क्यू, ये भी एंगल 1 है क्यू। ठीक है, और एंगल 2 कौन सा है, एंगल 2 ये रहा है, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसका जब सॉल्यूशन करोगे, आप लिखोगे, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर दो एक ट्राइंगल में दो एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर तो दोनों साइड भी बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पी क्यू और आर, पी क्यू आर में भाई एंगल 1 और 2 बराबर है ये वाली, तो इससे मुझे पता चल जाएगा पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। तो अब आप क्या करोगे, इसमें आप लिखोगे सीधा सीधा इसमें पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। क्यों लिखोगे, क्योंकि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, आपको बता दिया मैंने प्रॉपर्टी, इसको इक्वेशन 1 दे दो नाम। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्या गिवन है, जो आपको रेशो दे रखा है, जो आपको रेशो दिया हुआ है, रेशो क्या गिवन है,
रेशो गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये आपको गिवन है। अब पी आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू लिख सकते हो, तो आप लिख दो इसको क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्यू आर क्या है, ये रहा देखो क्यू आर कहाँ है, ये क्यू आर है, ये रहा क्यू आर अपॉन क्यू एस कहाँ है, ये रहा क्यू एस, क्यू टी कहाँ है, ये रहा क्यू टी, और पी क्यू ये रहा पी क्यू। तो दो साइड का रेशो मिल गया, और एंगल वन क्यू तो बराबर है, तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, सेम एंगल है ना ये तो, इक्वल टू एंगल वन। पहले पी आर की जगह पी क्यू लिख दिया, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर फ्रॉम इक्वेशन वन, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, ठीक है। अच्छा, और आपने ये गिवन है, तो हेंस ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल टी क्यू आर के, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपको दो ही चीजें करनी थी, रेशो तो गिवन है ही, एक एंगल और मिल गया, साइड एंगल साइड, ये देखो साइड एंगल साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, ये देखो एक ट्राइंगल बना लिया पी क्यू आर, इस पे पी आर पे कौन है, पी आर पे है एस, तो पी आर पे हमने एक एस पॉइंट ले लिया, और क्यू आर पे ले लिया टी पॉइंट, ये रहा क्यू आर, ये है क्यू आर पे टी पॉइंट ले लिया, ठीक है जी। अब कह रहा है कि एंगल पी किसके बराबर है, आर टी एस के, एंगल पी जिसको हमने एक्स मान लिया किसके बराबर है, आर टी एस, आर टी एस इस एंगल के बराबर है, ठीक है। हमें शो करना है कि जो ट्राइंगल है आर पी क्यू बड़ा वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर है, आर टी एस के, आर टी एस के, ये हमें प्रूव करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इन ट्राइंगलों को बाहर निकाल लो, ठीक है, बाहर निकाल लो, आपको इजी हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, देखो अब आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, एंगल पी किसके बराबर दे रखा है, ये वाला एंगल आरटीएस के, इसके दे रखा है इक्वल टू एंगल आरटीएस, ठीक है। और एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर, ये तो कॉमन है, ठीक है, पहले वाला तो गिवन था, दूसरा कॉमन है, हेंस ट्राइंगल कौन सा जो पूछा है, आर पी क्यू, भाई एंगल आर आर के बराबर हो गया ना, आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, आर टी एस के, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। अगर दो एंगल बराबर होते तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, पता ही है 180 डिग्री है ना तीनों का सम, तीनों ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री होगा, 40 प्लस 60 100, तो 80 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये 40 था हमारा, एंगल आर हमारा 60 है, एंगल टी 40 है, तो इसमें भी ऐसे ही 80 निकल के आ जाएगा। तो एंगल 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 क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है।